नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री शार्ट नोट्स के छठे भाग में आज हम 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों और उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको देखेंगे। यदि आपने इसके पहले के जो वीडियो हैं, जो पार्ट हैं, उनको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखने के उपरांत उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और एक एक करके संबंधित तथ्यों को देखते हैं। 1857 की क्रांति जो थी उसे भारतीय इतिहास की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम बलिदान किसने दिया, प्रारंभ कहाँ से हुआ और उस समय प्रतीक क्या था। यदि बात करें गवर्नर जनरल की कि जब 1857 की क्रांति हुई तो गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग। उस समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। वहीं पर ब्रिटेन का जो पीएम था, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय, वो था पामर्स्टन। ये सब प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पामर्स्टन। और 1857 की क्रांति के समय पहला बलिदान किसका हुआ या पहला बलिदान किसने दिया, तो वो हो जाते हैं यहाँ पे मंगल पांडे। मंगल पांडे ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने सर्वप्रथम बलिदान दिया। वहीं पर 1857 की जो क्रांति थी उसका प्रारंभ कहाँ हुआ था, मेरठ से इसका प्रारंभ हुआ था। और इस संग्राम की जो प्रतीक थी वो क्या था, कमल और रोटी। इस संग्राम का जो प्रतीक था क्या था, कमल और रोटी। अब 1857 की क्रांति से संबंधित अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं। जैसे भारत का बादशाह, जो भारत का बादशाह था वो कौन था, मुगल बादशाह था। कौन, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो बादशाह था वो कौन था, बहादुर शाह जफर। यदि बात की जाए कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा ऐसा राजघराना था जिसने अंग्रेजों का सहयोग किया था, तो एमपी, जो वर्तमान समय में एमपी में सिंधिया घराना है, तत्कालीन समय में भी वो मतलब एक राजघराना था, तो उसने अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 की क्रांति के समय। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था और 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो 1857 की क्रांति के ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था और 1857 की क्रांति के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद 1857 की क्रांति और उसके बाद नील विद्रोह है। तो 1857 की क्रांति के ठीक पहले संताल विद्रोह हुआ था और 1857 की क्रांति के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। आप इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे के जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। आगे के तथ्य हैं कि तात्कालिक कारण क्या था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस। जो चर्बी युक्त कारतूस था उसमें जो क्रांतिकारी थे उनको जानकारी मिली कि इस जो चर्बी युक्त कारतूस है उसमें गौ, जो गाय होती है, उसके चमड़े से मतलब वो कारतूस का ऊपरी लेयर बनाया गया है। तो ये तात्कालिक कारण थे। यदि बात की जाए 1857 के क्रांति का सरकारी इतिहासकार, तो एस सेन सरकारी इतिहासकार थे। और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि जो 1857 की क्रांति है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति है। अब एक प्रश्न और बनता है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उस समय भाग किसने किसने लिया था, मतलब उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हुए थे। तो जो खेतिहर मजदूर थे, जो आपके खेतिहर मजदूर थे और जो कृषक थे, ये 1857 की क्रांति में सम्मिलित हुए। जबकि जो साहूकार थे और जो जमींदार थे ये 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे, मतलब अलग रहे। ये 1857 की क्रांति में सम्मिलित नहीं हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति को मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, तो ये कहा था जेम्स आउट्रम ने। तो जेम्स आउट्रम ने क्या कहा कि जो 1857 की क्रांति है वो कोई क्रांति नहीं है, वो स्वतंत्रता के लिए कोई क्रांति नहीं है, बल्कि वो क्या है, मुस्लिम षड्यंत्र है। ठीक है, आगे के पॉइंट को हम देख लेते हैं। देखिए ये शार्ट नोट्स है, तो जो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं मैं उन्हीं को रखता हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके। बाकी अन्य जो तथ्य हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछे जाते उनको आप बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक रिवीजन के तौर पे तथ्यों को रखा जाता है। अन्य तथ्यों को देखेंगे कि भारतीय नायक कौन कौन थे।
उन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया और उसको दबाने वाले मतलब विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश कौन थे, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जैसे कि यदि बात की जाए दिल्ली में जो नेतृत्व किया था, जो उस समय दिल्ली में क्रांति हुई थी दिल्ली वाले क्षेत्र में, तो उसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक, बहादुर शाह जफर ने कहाँ का नेतृत्व किया, दिल्ली का। और उसको किसने दबाया, उस विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश कौन था, तो निकल्सन और हडसन। ये निकल्सन और हडसन जो थे, इन्होंने जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वारा क्रांति किया गया था उसको दबाने का कार्य किया। वहीं पर नाना साहब और तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर का क्षेत्र संभाला हुआ था। मतलब कानपुर के क्षेत्र में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था, नाना साहब और तात्या टोपे ने। और इसको दबाने का मतलब इस विद्रोह को समाप्त करने का कार्य किसने किया था, कैंपबेल ने। ठीक, लखनऊ में बेगम हजरत महल और लखनऊ के जो क्रांति थी उसको समाप्त करने का कार्य भी कैंपबेल ने किया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं झांसी। ठीक है, झांसी में आपको पता ही होगा रानी लक्ष्मीबाई ने इसका नेतृत्व किया था। और ह्यूरोज जो था उसने यहाँ की क्रांति को दबाया था, यहाँ की क्रांति को समाप्त किया था। और जब झांसी की रानी वीर गति को प्राप्त हुई तो ह्यूरोज ने ही कहा था कि यहाँ भारतीयों में सिर्फ एक अकेला मर्द यहाँ पर लेटी हुई है। मतलब उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को मतलब एक वीर पुरुष की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछता है इसलिए मैंने बता दिया। आगे देख लेते हैं लियाकत अली जो थे उन्होंने नेतृत्व किया था इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र का। और जो कर्नल नील था उसने यहाँ के विद्रोह को समाप्त किया था। वहीं पर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर जो कि बिहार में अवस्थित है यहाँ का नेतृत्व किया। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के मतलब राजा के तौर पर देखे जाते थे। और जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में। और यहाँ के विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया था, टेलर और विंसेंट आयर ने। उसके बाद अंतिम देख लेते हैं मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ का नेतृत्व किया, फैजाबाद का। और इसको दबाने का कार्य किसने किया, कैंपबेल। तो कैंपबेल जो था ये 1857 की जितनी क्रांतियां हुई थी उसमें से सबसे ज्यादा क्रांतियों को समाप्त करने का कार्य किया था। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति के संबंध में इतिहासकारों का मत। मतलब 1857 की क्रांति को विभिन्न इतिहासकारों ने अपने दृष्टिकोण से क्या क्या कहा। जैसे कि डॉक्टर रामविलास शर्मा, जो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे, इन्होंने कहा यह एक जन क्रांति थी। उन्होंने 1857 की क्रांति को जन क्रांति की संज्ञा दी। जबकि आर.सी. मजूमदार ने कहा यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। उनके हिसाब से ये था कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा राष्ट्रीय स्वतंत्रता हेतु सुनियोजित युद्ध। मतलब इन्होंने कहा कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो विनायक दामोदर सावरकर जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जॉन लॉरेंस ने कहा कि पूर्णता सिपाही विद्रोह। ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि किसने 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो जॉन लॉरेंस जो था वो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह की संज्ञा दिया था। पी रॉबर्ट्स ने क्या कहा, पी रॉबर्ट्स ने कहा कि केवल सैनिक विद्रोह। ठीक है, कि ये केवल सैनिक विद्रोह था। और ये किसके द्वारा कहा गया, पी रॉबर्ट्स के द्वारा। मुस्लिम षड्यंत्र, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। और किसने कहा था, जेम्स आउट्रम ने कहा था। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया। और ये सिपाही जो थे वो कहाँ के थे, 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के। तो मंगल पांडे पहले सिपाही थे। ठीक है, अगला पॉइंट है कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। तो प्रश्न बहुत बार पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय तत्कालीन समय में जो आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था वो किस स्थान को बनाया गया था। तो इलाहाबाद को तत्कालीन मुख्यालय बनाया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दिल्ली क्षेत्र में विद्रोह की वास्तविक कमान बख्त खां के हाथ में थी। ठीक है, तो दिल्ली क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ था उसका वास्तविक कमान किसके हाथ में था, बख्त खां के हाथ में। अगला लाइन है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक वी.डी. सावरकर ने लिखा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि 1857 के समय, जो 1857 के समय क्रांति हुई थी, उस समय भारतीय सेना तथा यूरोपीय सेना का औसत जो था वो कितना था, 6:1, मतलब 6 भारतीय सेना पर 1 यूरोपीय सेना होती थी। कब? 1857 के क्रांति के समय। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद क्या हुई कि वहाँ पर क्रांति के उपरांत क्या किया गया कि 2 भारतीय और 1 यूरोपीय सेना को रखा गया। तो पहले 6 भारतीय और 1 यूरोपीय होते थे, फिर 6 भारतीयों से हटाकर 2 भारतीय कर दिया गया। ठीक है, तो 6:1 से कितना किया गया, 2:1। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।